अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। यूँ तो पाकिस्तान इन दिनों कई पेचीदा मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते थे कि इस सूरत हाल का एक जानलेवा पहलू एक ऐसे ख़तरनाक मर्ज़ की वापसी की सूरत में सामने आएगा जिसे पोलियो कहते हैं। सिर्फ 2 साल पहले तक पोलियो का मर्ज़ दुनिया से खात्मे के करीब था, लेकिन इस साल के सिर्फ इब्तदाई 4 माह के दौरान दुनिया में पोलियो के 68 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 54 पाकिस्तान में हैं। सूरत हाल कितनी संगीन है कि सेहत के आलमी इदारे ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों या पाकिस्तान में तवील क़याम के बाद वापस लौटने वाले हर उम्र के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की है कि वो सफ़र से कम अज़ कम 1 महीना पहले पोलियो वैक्सीनेशन करवाएंगे और उस वैक्सीनेशन का सबूत पेश करेंगे। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनमें पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ महमूद अशरफी साहब, जो प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह डॉक्टर ज़ुबैर मुफ्ती हमारे साथ हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के ऑपरेशंस चीफ जनाब डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर नूर सबा रखशानी। डॉक्टर नूर कराची में गैर सरकारी तंजीम ट्रस्ट फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं और लोगों को नए तरीक़ों से वैक्सीन्स की अहमियत का एहसास उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं कि पोलियो के मर्ज़ और इन नई पाबंदियों के बारे में पाकिस्तान में और अमरीका में कहा क्या जा रहा है। आइए देखते हैं। फैसला ये किया गया है कि एक मजबूत प्लान हम तैयार करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा इशू हमें आ रहा है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का आ रहा है। हमने यहाँ के जो कंट्री हेड है उनको कहा हुआ है कि जिनेवा वो बात करें और हमें बताएं। 2 हफ्ते का पीरियड हमने मांगा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा प्लान तैयार होगा और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। Despite all of its problems, Pakistan's government is very keen on being seen as a member of the global economy, the global world. It wants to attract investment, it wants people to come to Pakistan, and so it needs to be seen as doing the right things to make the country more friendly for outsiders, for foreigners, for investors to come in. And so if there's this, if the Pakistani government is seen as rejecting or ignoring a recommendation from the World Health Organization to deal with a major public health epidemic, that would work very badly. It would not work in Pakistan's favor at all. And we're already starting to see agreement from the Pakistani government that it will be setting up inoculation centers at borders and at airports. So I think that these things will be done. There are a lot of guilty parties here. Certainly the Pakistani Taliban, because it is the Pakistani Taliban that is killing polio workers and is using very harsh intimidation campaigns to keep people from wanting to be vaccinated. So absolutely the TTP deserves the lion's share of blame. But at the same time, we need to look back at what happened a few years back when the CIA launched a fake vaccination campaign in an effort to go after Osama bin Laden. This occurred in an environment that was already very mistrustful of vaccinations, and certainly the United States. There is this perception among many in Pakistan, which is a very conservative society, that outside forces want to sterilize Pakistanis through vaccinations. So the fact that you had this fake vaccination campaign that really confirmed a lot of conspiracy theories, that's made it even more difficult for polio workers and for others in favor of vaccinations to get through. So certainly there's blame to go around. And also the Pakistani government really has not been as forceful, in my view, and as robust in dealing with this issue of polio. Certainly it acknowledges the problem, but in terms of doing anything about it, until recent days, there hasn't been any indication of that at all. ये थे वाशिंगटन के वुड्रो विल्सन सेंटर के साउथ एशिया प्रोग्राम के माइकल कुगलमैन, जो बता रहे थे कि उनके ख्याल में पोलियो के फैलाव की जिम्मेदारी पाकिस्तान में किन किन चीज़ों पर आयद होती है। पहला सवाल मैं ताहिर महमूद अशरफी साहब आपसे करूँगी। पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम को आपके ख्याल में कामयाब बनाने में उलमाए दीन क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, उलमाए किराम ने फतवे दिए जो दे सकते थे, अपनी तकरीरों में कहा,
जब पोलियो वर्कर्स पर हमला हुआ उसकी मजम्मत की। और अभी मैं सुन रहा था ये मसला तालिबान पाकिस्तान का नहीं है, इस मसले में शिद्दत आई जब शकील अफरीदी का मामला हुआ, लेकिन उससे ज्यादा ये मामला जो हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तरफ से की जाने वाली हरकतों की वजह से है, जिसके शवाहिद भी मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में पोलियो के ऊपर काम करने वाली जो आलमी इदारे भी हैं, मैं WHO की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा वो खुद नहीं चाहते कि यहाँ से पोलियो खत्म हो। मैं आपको एक बड़ी मज़हक़ खेज बात बताऊं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक आलिम दीन के तौर पर अभी इस वक्त जो हालात हैं, जो इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें आपके ख्याल में आपका क्या किरदार है और आपके साथ जो बाकी उलमाए कराम हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, मैंने तो इन 2 दिनों में मैं वजीर सेहत से भी मिला हूँ, सारा तारड़ साहबा से भी, और डॉक्टर नेमा जो हैं WHO के हेड, उनसे भी मेरी बात हुई है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने सबसे पहले ये फतवा दिया था पोलियो वैक्सीन के हक में। फिर हमने पिछले साल मिस्र में मौलाना समीउल हक साहब और जाहिद कासमी साहब और मैं, हम लोग वहाँ पर थे। तवील बहस के बाद ये बात वहाँ से कहलवाई गई, WHO ने मजम्मत की शकील अफरीदी की, और हम सब ने कहा कि बच्चों को पोलियो के कतरे देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर मौजूद बाज़ आलमी NGOs जो है उनका अपना एजेंडा है। हम फतवा दे सकते हैं, उलमा तकरीर कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वसाइल इनके पास है। यहाँ पर अरबों रुपए, लेकिन लोगों को कायल करने का काम तो शायद आपकी बात को ज्यादा सुना जाता है उलमाए कराम की बात को। हाँ, यही मैं आपसे कहने लगा हूँ कि अगर ये मसला उलमाए कराम और मजहबी मसला है तो फिर चाहिए तो ये था कि ये जो कैंपेन चलती है इसमें उलमा को लाया जाता, लेकिन यहाँ पर शाहिद अफरीदी लाया जाता है, यहाँ पर फिल्म एक्टर्स लाई जाती हैं, और यहाँ और बहुत कुछ है। दरअसल मैं ये WHO को निकाल के जो यहाँ इदारे हैं, जो नसीब हो या कोई और हो, वो यहाँ कुछ और खेल खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, अफगान इंटेलिजेंस है, बाकी लोग हैं, ये सारा खेल वो यहाँ खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि WHO ने ये पाबंदियां लगाकर उन कुव्वतों को मजबूत किया है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान से पोलियो खत्म हो। डॉक्टर ज़ुबैर मुफ्ती साहब, आपके पास आऊंगी। जो अभी बात कर रहे थे मौलाना साहब, उसका भी जवाब दीजिए और ये बताइए कि WHO की पाबंदियां जो आयद की गई हैं, आपके ख्याल में ये बहुत सख्त और बहुत ही अग्रेसिव किस्म का इकदाम नहीं है? क्या सूरत हाल वाकई इतनी ख़राब थी कि किसी इमरजेंसी का नफाज किया जाना ज़रूरी था एक तरह से? देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ओरिजिन का जो पोलियो वायरस है, पिछले 12 से 18 महीनों के दौरान इसका बैनुल-अक़वामी फैलाव बड़ी तेज़ी से हुआ है। और इस वजह से जो अक़वाम आलम हैं, वो WHO की डायरेक्टर जनरल जो हैं ग्लोबल लेवल पे, उनसे मुतालबा कर रही थी बार बार कि जिस तरह कोरोना वायरस जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, उसको एक आलमी इमरजेंसी करार दिया गया, और इसके अलावा जो H1N1 था उसको दिया गया। उसी तरह से पोलियो वायरस का जो आलमी फैलाव है, ये भी एक इमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर रहा है। और वो ममालिक जो साल हर साल से पोलियो से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, उनमें दोबारा ये बीमारी सर उठा रही है। और ऐसे इलाकों में जहाँ ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज हैं, जैसे शाम और इराक में, जहाँ से दोबारा इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए WHO की डायरेक्टर जनरल ने तमाम जो रियासतें हैं जिन्होंने मुतालबा किया, उनके मुतालबे पे जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत इमरजेंसी कमेटी है, उसकी मीटिंग बुलाई और उनको 2 सवालात पेश किए कि क्या पोलियो वायरस का आलमी फैलाव वाकई अक़वाम आलम के नज़रिए के हिसाब से एक आलमी इमरजेंसी है सेहत के हवाले से, और अगर ये है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। ये एक इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार कमेटी है जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स शामिल हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, बशमूल मुस्लिम ममालिक और बशमूल पाकिस्तान। उस इंडिपेंडेंट कमेटी ने अपनी सिफारिश पेश की WHO डायरेक्टर जनरल को, जिसमें कहा कि वाकई ये एक आलमी इमरजेंसी है, और इसकी रोकथाम के लिए जो सिफारिशात पेश की वो ये की कि 3 ममालिक जिनसे आलमी फैलाव 2014 में हुआ है, शाम, कैमरून और पाकिस्तान, उनके बाशिंदे जब मुल्क से बाहर जाएं तो उनको पोलियो वैक्सीन पिलाकर और एक सर्टिफिकेट देकर इस बात के लिए कि उन्होंने पोलियो वैक्सीन पी ली है,
बाहर जाने दिया जाए और उनके पहुंचने पे इस सर्टिफिकेट की तौसीक हो, उसके बाद उनको इजाज़त दी जाए। तो ये दुनिया के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखें तो चूंकि फैलाव ज़्यादा हो रहा था और पाकिस्तान से और इन दो ममालिक से हो रहा था, तो दुनिया ने अपने बचाव के लिए, बड़ी बदकिस्मती है कि इस बात का हम बायस बन रहे हैं फैलाव का, लेकिन ये हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है। तो इसलिए WHO जो है अपनी जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके पुरजोर मुतालबे पे ये चीज़ हुई है। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपके पास आऊँगी। अभी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत सायरा अफजल तारड़ ने कल ये भी कहा कि उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत चाहिए इस बारे में कोई लाहेअमल बनाने के लिए। इस बात का कितना इम्कान है कि इन पाबंदियों का वाक़ईतन इतलाक़ हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं पहले थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लूँ। आपने शुरू में जो पोलियो केसेस बताए थे उसमें 6 मई का जो रिकॉर्ड है दुनिया में इस साल जनवरी 1 से लेके आज तक 74 केसेस हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के केसेस जो हैं वो 59 हैं, यानी 59। 54 नहीं है। और ये कोई 80% बनते हैं। और इसमें से फिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो 59 केसेस में से 46 केसेस से फाटा में आ रहे हैं, यानी 78%। और ये ग्लोबली अगर आलमी लिहाज से देखा जाए तो 62% केसेस जो हैं वो फाटा से आ रहे हैं। और हम सबको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर इन केसेस को आगे देखा जाए तो इसमें से 41 केसेस तो शुमाली वजीरिस्तान से आ रहे हैं, 3 जनूबी वजीरिस्तान से आ रहे हैं और एक खैबर एजेंसी और बनू से आ रहे हैं, और इस तरह पेशावर और बनू से भी 4 और 5 केसेस आ गए हैं। ये वहाँ से ये पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पोलियो के कतरे पहुँचाने में दुश्वारी है, और जहाँ दुश्वारी नहीं है वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी इदारों के साथ मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी तरह बलूचिस्तान से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और सिंध की दूसरे अजला से और सुबह ये खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला से इस किस्म की कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इसलिए नाउमीदी की बात तो नहीं है, सिर्फ ये है कि ये हकीकत है और इस हकीकत को जानना चाहिए, तो इसको कबूल करना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरह हम नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान या फाटा या बनू और इस किस्म के इलाकों में कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी का नफाज हुआ है, आपको लगता है कि जो उन्होंने पाबंदी लगाई है इस पे कंप्लाई कर सकती है पाकिस्तानी हुकूमत? इसमें कोई मुश्किल नहीं है कंप्लाई करना। इसी तरह इसलिए कि वो जब हम हज पे जाते हैं तो ये हमारे लिए लाजिम होता है कि हम उम्रे पे या हज पे हमें पोलियो के खतरे दिए जाएं। ये इतनी हद तक पाबंदी है कि हम में से जो कोई बाहर जाएगा पाकिस्तान से उसको पोलियो के खतरे लेने होंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर पोलियो के 2 खतरे लेने से हम बाहर के दूसरे बच्चों को, हाँ वो किसी भी मुल्क से उनका वास्ता हो, उनको अगर हमारे 2 खतरे की वजह से वो बच सकते हैं तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। और मेरे ख्याल में इसको मस्बत तरीके से देखना चाहिए कि दूसरे ममालिक के हुकूमतों को ये इख्तियार है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बचाएं। तो इसलिए और हमें भी एहसास होना चाहिए कि दूसरे बच्चे, हमारे दूसरे मुल्कों के बच्चे हमारे वजह से कहीं मुतासर ना हो, तो हमें इसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए। मसला है और इसको कहीं छुपाया तो नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर नूर सबा, आज अभी कुछ देर पहले हमें ख़बर ये पढ़ रहे थे और देख रहे थे टेलीविज़न के ऊपर कि ऐसी हामला ख़वातीन को भी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं इस वक्त, जो कि जिनको इंजेक्शन से पोलियो कतरे देने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि क्या ये वाकई हार्मफुल है कि ख़वातीन को जो कि प्रेग्नेंट हों उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ? पहली बात तो ये कि पोलियो की, जैसे आपने कहा, 2 वैक्सीन्स होते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, वायरस है, और दूसरा IVP जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है। क्वालिटी वाइज, इनएफिकेंसी वाइज जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि जो अमेरिकाज़ में और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो ओरल पोलियो वैक्सीन दिया भी नहीं जाता, इंजेक्टेबल वैक्सीन बच्चों को भी दिया जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के केस के हवाले से, ओरल पोलियो वैक्सीन ये है कि उसके लॉजिस्टिकली ज़्यादा आसान है उसको देना। WHO का वाइट पेपर भी जो पब्लिश हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ओरल पोलियो वैक्सीन और इंट्रावेनस ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स
दोनों जो है प्रेग्नेंट ख़वातीन को देना सेफ़ है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि लॉजिस्टिकली आया इसको करना मुमकिन है भी या नहीं। हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पोलियो वैक्सीन्स की जो प्रोक्योरमेंट है वो किसी को नहीं पता कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन प्रोक्योर करेगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है डिवॉल्व कर चुकी है हेल्थ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ख़ुद अपने पोलियो वैक्सीन्स प्रोक्योर करें और उनको रखें, अवेलेबल करें आया जो उनके जितने भी पोर्ट्स ऑफ एग्ज़िट हैं पाकिस्तान से। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि हम लोग इस बात पे एजेंडा उठाएं कि शोर किया जा रहा है कि क्यों पोलियो वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, पोलियो वैक्सीन देना नुकसानदेह नहीं है। इस बात को उजागर करना चाहिए कि पाकिस्तान से जो ये डिमांड की जा रही है, आया पाकिस्तान लॉजिस्टिकली पाकिस्तान को वो सपोर्ट मिल रही है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर भी सके या नहीं। जी डॉक्टर ज़ुबैर मुफ्ती साहब, जब अभी जो बात करी थी डॉक्टर नूर सबा, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि कंप्लाई कर सकते हैं? ये बात मैंने पहले और तरह पूछी थी, अब और तरह से पूछ रही हूँ, आप बताइए। जी देखिए, मैं 2-3 बातों की वजाहत करना चाहूँगा। वो ये है कि जो एंडेमिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पोलियो कसरत से पाया जाता है, वहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन इरेडिकेशन को अचीव करने के लिए वैक्सीन ऑफ चॉइस है। और जो ममालिक इस वक्त इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने भी ओरल पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल करके ही इरेडिकेशन अचीव की है, बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे इनफैक्ट लास्ट एंडेमिक केस जो था वो 1982 में था, जब उससे 6 साल पहले जब दुनिया भर ने 1988 में रिजॉल्व किया पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, और लेट अर्ली 1990s में जो है वो ओपीवी से आईपीवी पे कन्वर्ट हुए। और जब इरेडिकेशन अचीव हो जाएगी तो पाकिस्तान में भी आईपीवी ही इस्तेमाल होगी। ये ग्लोबल प्लान का हिस्सा है, तो ये वजाहत करना चाहूँगा। दूसरा, ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान ये जो सफरी शराइत आयद हुई हैं या सिफारिशात पेश हुई हैं, इनकी कंप्लायंस में जो एडिशनल वैक्सीन्स की ज़रूरत है, क्या उसको अचीव कर सकेगा तो कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो एक नेशन वाइड कैंपेन चलाई जाती है, उसमें 40 मिलियन वैक्सीन की डोजेज इस्तेमाल होती हैं तकरीबन, और पाकिस्तान साल भर में जो है वो 300 मिलियन डोजेज से भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जबकि एक तखमीना जो हमारे साथ शेयर किया गया है उसके मुताबिक जो मुसाफिर हैं उनके लिए जो एडल्ट्स के समेत पूरे साल के लिए सिर्फ तकरीबन 11 से 12 मिलियन वैक्सीन एडिशनल चाहिए होगी, जो कि पाकिस्तान में जो इस वक्त वैक्सीन की खपत है उसके लिहाज से कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, WHO और यूनिसेफ और दीगर इंटरनेशनल पार्टनर्स, वो कमिटेड हैं इस बात के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान को वो पूरी तरह से सपोर्ट फराहम करेंगे और रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में हमेशा की तरह जो है वो हरावल दस्ते में होंगे कि इस वैक्सीन की जो ज़रूरियात हैं और इसके अलावा जो दीगर लॉजिस्टिक्स हैं या दीगर जो टेक्निकल सपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं उनको पूरा किया जाए। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं और हम पूरी उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह पार्टनर्स की मदद से सूबाई और वफाकी हुकूमत इस फैसले की कंप्लायंस के लिए तैयारी कर सकती है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि पूरी सपोर्ट फराहम की जाएगी, तो जो उसका एक्सपेंस है, जो ये एडिशनल जो अब चाहिए होगी वैक्सीन तमाम मुसाफिरों को वैक्सीन लगाने के लिए या पिलाने के लिए कतरे उसके, वो उसका जो एक्सपेंस है वो भी क्या गैर मुल्की जो दूसरे जो इमदादी इदारे हैं, जो सेहत के आलमी इदारे हैं, वो उठाएंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम को जो है सपोर्ट है फाइनेंशियल, वो पाकिस्तानी हुकूमत ने एक लोन जो है वो लिया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो इस्लामी तरक्याती बैंक है उनसे एक लोन लिया है और उसी से जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और वैक्सीन के एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान में वैक्सीन की खपत पूरे साल की 300 मिलियन डोजेज है, जबकि ये एडिशनल रिक्वायरमेंट सिर्फ तकरीबन 10 से 11 या 12 मिलियन डोजेज है। तो ये उसी लोन के तहत मेरे ख्याल से आसानी से ये कवर हो जाएगा। और अगर जैसे मैंने अर्ज किया, अगर ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल रिसोर्सेज की, तो यकीनन इंटरनेशनल पार्टनर्स एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद करेंगे। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपके पास आऊँगी। आप फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में काम कर रहे हैं।
आपके ख्याल में आप जहाँ हैं वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या लोगों में वाकई लोगों में ये चीज़ है कि गलत फहमी है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पिएं, या वो ये कि खौफजदा हैं इस वजह से वो नहीं पिलवाना चाहते पोलियो के कतरे अपने बच्चों को? मेरे ख्याल में ऐसा तो वालिदैन की तरफ से जो इनकार है या वो मसला नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे नॉर्थ वज़ीरिस्तान है या साउथ वज़ीरिस्तान कुछ इलाके हैं या खैबर एजेंसी के कुछ इलाके हैं, इस तरह छोटे छोटे से इलाके हैं, वहाँ पे भी। और आप कह सकते हैं कि फाटा में तकरीबन कोई 26% बच्चों तक हमारी रसाई नहीं हो रही है। और वो जो पाकिस्तान में मौजूदा जो सिलसिला चल रहा है ऑपरेशंस का, मिलिट्री ऑपरेशंस का या दूसरे जो सिलसिले चल रहे हैं इधर, उस वजह से ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। वालिदैन इस वक्त हमारे मालूमात के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में अपने बच्चों को खुद वहाँ से मीरान शाह वगैरह इलाकों से लेके आ रहे हैं बनू में और दूसरे इलाकों में जहाँ वैक्सीन मुहैया हैं, तो वहाँ पे बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। और कुछ लोग अपने साथ वैक्सीन भी लेके जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस वैक्सीन का खास दर्जा हरारत पे न रखा जाए तो फिर वो लामहला वो फायदा नहीं दे पाते। तो मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारे आलमात ताहिर अशरफ साहब या दूसरे जो उलमाए कराम हैं इसमें हमारी मदद फरमाए या पाकिस्तानी कौम की मदद फरमाए कि किस तरीके से हम फाटा के उन बच्चों तक पहुँच सकें जिनको कत्ल नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस मसले में बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। और ये पहले 2009 में स्वात में भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, जब पाकिस्तानी कौम के साथ मैं कहूँगा जहाँ पे पोलियो की कतरों पे पाबंदी लगाई गई थी, तो वहाँ पे एक ही महीने में 19 बच्चों को पोलियो की बीमारी हुई थी। और जब दोबारा कतरे पिलाने की इजाज़त मिल गई तो उसके बाद से कोई केस ही नहीं आया वहाँ स्वाद से पोलियो का। तो सच बात है जब वहाँ वैक्सीन पहुँचेगा तो इसके बाद ही पता चलेगा कि वालिदैन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है ना वो वैक्सीन की अफादियत का बज़ाहिर पता तो चल चुका है, लेकिन मजीद भी पता लोगों को चल जाएगा कि किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है। तो वालिदैन की तरफ से मैं नहीं समझता कि कोई रिफ्यूज़ल है, लेकिन वालिदैन की तरफ से इतनी ज़्यादा काविशें नहीं है जितनी इस वक्त होनी चाहिए। डॉक्टर नूर सबा, आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है ऐसे वालिदैन से जो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिलवाएं क्योंकि वो समझते हैं कि कोई गलत चीज़ है और इससे कोई और चीज़ हो जाएगी उनको? हमारा काम जो है कराची के जो इस्लाम एरियाज़ हैं, हजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, बल्कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके लिए बच्चों के वो खुद पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को इम्यूनाइजेशन मिले। लेकिन अफसोस की बात ये देखने में आ रहा है कि वालिदैन बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लेके आते हैं, लेकिन उधर रूटीन इम्यूनाइजेशन ही की जो है किल्लत है। और जो है हफ्ते में एक ही दिन जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है। पेरेंट्स को जो है काफ़ी लंबा फासला तय करके इम्यूनाइजेशन सेंटर्स तक पहुंचना पड़ रहा है। तो हमारे साथ ये मसला ज़्यादा देखने में ये आ रहा है कि ठीक है, पेरेंट्स जो हैं जो आपके स्पेशल इम्यूनाइजेशन डेज़ होते हैं, जो पोलियो कैंपेन्स होते हैं, बहुत से वालिदैन उससे बेजार भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा परेशान वालिदैन इस बात से हैं कि उनको वैक्सीन्स जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स की किल्लत हो रही है। हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, ख़ासतौर में जिस तरह हमारा पोलियो प्रोग्राम हो गया है, दे वर्टिकल प्रोग्राम्स, इनके जो है हेल्थ केयर सिस्टम में इनको इंटीग्रेट नहीं किया गया, इनके शामिल नहीं किया गया। पिछले 18 सालों से जो है हमारे जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर जितना फोकस होना चाहिए इतना फोकस है नहीं। और जहाँ तक अशरफ साहब ये कहना चाह रहे, मैं ये कहूँगी कि हमें जो है हमारे जो रिलीजियस लीडर्स या हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे उलमा हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों के मनपसंद हैं, जो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनको इन्वॉल्व करें और इसको एक कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इसमें जो है मोबलाइज़ करें इनको, ताकि वो जो हैं ना सिर्फ पोलियो बल्कि रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी इम्पॉर्टेंस दें। इसी तरह से हमारे पास जो है कम्युनिकेशंस के इतने गैप है, लोग अभी भी उनको जो है पूरी तरह से वैक्सीन्स के बारे में पता नहीं है, जबकि अफ्रीका जैसे ममालिक में वहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता है वैक्सीन्स के बारे में। हाफिज़ महमूद अशरफी साहब, आप हैं हमारे साथ लाइन पर? अच्छा, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ अब नहीं हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे थे उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है
कि उलमाए कराम को भी पोलियो कैंपेन्स में और जो टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट होती हैं उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ुबैर मुफ्ती साहब, अगर बहुत बेसिक मैं सवाल करूं तो अब हमारे पास वक्त सिर्फ 5 मिनट है, मैं मुख्तसर अब आगे सारी बात करनी है। अब मुख्तसरन बताइए पोलियो क्या है, कैसे फैलता है और क्या इसका कोई इलाज है? पोलियो जी एक वायरस की वजह से होता है जो 3 किस्म का है, और ये एक निज़ाम असाब की बीमारी है जो कि जिसका जरासीम जो है वो इन्फेक्टेड बंदे के फुजले में या स्टूल्स में खारिज होता है, और अगर पर्सनल हाइजीन या सेहत और सफाई की सूरत हाल ख़राब हो तो खुराक के ज़रिए, पानी या दूसरे जो खुराक के खाने पीने की चीज़ें उनके ज़रिए जाता है, और ये निज़ाम असाब को इस तरह से जाके असरअंदाज उस पर होता है कि जो है वो उस बंदे एक जिस्म का कोई एक जुज़ जो है ज़्यादातर जो है वो एक टांग इससे असरअंदाज होती है, और ये एक लाइफ लॉन्ग परमानेंट माजूरी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक इंतहाई इफेक्टिव वैक्सीन के ज़रिए इससे बचाव मुमकिन है। तो इसलिए इसकी रेडिकेशन पे और इसके बचाव पे इतना ज़ोर है क्योंकि एक ऐसा इंडिविजुअल, और ख़ुसूसन जब मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि कोई बच्ची फीमेल चाइल्ड जो है वो माजूर हो तो कितना वो एक बड़ी ट्रेजेडी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में या हमारी इलाका जात में। तो जो भी बच्चा माजूर होता है वो ना सिर्फ खुद अपने लिए उसके लिए मुश्किलात होती हैं सारी ज़िंदगी की, बल्कि वो अपनी पूरे ख़ानदान और अपने गिरदोनवा के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो इसलिए जो है तो ये इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि एक ऐसी बीमारी जिससे उम्र भर की माजूरी हो सकती है और एक कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल कॉज की वजह से उसके लिए बचाव जो है उसका बचाव बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर साहिबा की बात जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की इन्होंने की है, कि बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि पाकिस्तान की जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का रूम है, और अकेली जो कैंपेन्स हैं जो इतने अरसे से हम चला रहे हैं, ये अकेले जो है तो पोलियो को सिर्फ ख़त्म नहीं कर सकती। एक कॉर्नर स्टोन है रूटीन इम्यूनाइजेशन, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वर्टिकल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो भी यूनिफॉर्म तरीके से अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके। कभी किसी इलाके में मसला हो जाता है, कभी किसी में, आजकल पाटा में है। तो यकीनन रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपसे भी मुझे बहुत मुख्तसर जवाब चाहिए। अभी जो इस वक्त गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और जो वैक्सीन हैं वो जहाँ भी महफूज भी की जाती हैं, जो इतनी देर पाकिस्तान में लाइट जा रही है इस वक्त, तो जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या उसकी जो जिस तरह से उसको रखा जाना चाहिए, क्या जो पिलाई जा रही है वैक्सीन वो बिल्कुल दुरुस्त होती है? वो बिल्कुल 100% श्योर हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त वैक्सीन पिलाई जा रही है, एक्सपायर्ड तो नहीं होती वो? यकीनी तौर पर इसके लिए सूबाई सतह पर फिर ज़िली सतह पर ऐसा निज़ाम मरबूत है, कोल्ड चेन जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर को वैक्सीन के खास दर्जा हरारत पर रखने के लिए, तो वो निज़ाम मौजूद है। और फाटा में इसके लिए खसूसी तौर पर आलमी इदारों ने उनको सोलर रेफ्रिजरेटर दिए हैं जो बिजली के बिल्कुल वो ज़रूरत नहीं रहती उसको। तो ये मौजूद है ये निज़ाम। वैक्सीन हर कैंपेन में यकीनी तौर पर दर्जा हरारत के सही दर्जा हरारत के मुताबिक रखी जाती हैं और दी जाती हैं। सिर्फ वालिदैन का अगर इसमें पूरी शमूलियत हो और वो इसको अपने कौमी जिम्मेदारी समझे और अपने बच्चों को ये यकीन दहानी कराएं कि उनको खतरे मिले, तो इस मसले पे बड़े आसानी से काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब और डॉक्टर ज़ुबैर मुफ्ती साहब, ताहिर महमूद अशरफी साहब और डॉक्टर नूर सबा रखशानी साहिबा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का, लेकिन हम इस बारे में बात करते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर हर मुमकिन तरीके से इस मर्ज़ पर काबू पाने की कोशिशें अब कितनी कामयाब होंगी ये हम देखेंगे, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं हुई तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी इन पाबंदियों के कुछ मनफी असरात की पेशगोइयाँ की जा रही हैं। हमें अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।